क्या अक्सर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में नहीं है? हर चीज आपके हाथों से निकली जा रही है। इमोशंस पे आकर के आप डिसीजन ले लेते हैं और परेशान हो जाते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि आसपास हो रही चीजों से आप जल्दी ही अफेक्ट हो जाते हैं और फिर खुद को संभालना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, सवाल है जिनके जवाब आपको मिलेंगे आज की इस समरी में। यहाँ पर आप आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे कि अपनी लाइफ के चैलेंजेस को कैसे हैंडल करना है। और ऐसा करने के लिए आपको सिर्फ उन्हीं चीजों पर फोकस करना है जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और आपको वो चीजें आइडेंटिफाई करनी होगी जो आपके कंट्रोल में है। इस समरी को स्टोइज्म की 3 क्रिटिकल डिसिप्लिन्स में डिवाइड किया गया है। पहला है डिसिप्लिन ऑफ परसेप्शन, यानी हम इस दुनिया को कैसे देखते हैं। दूसरा है डिसिप्लिन ऑफ एक्शन, जो कि हमारे एक्शंस पर बेस्ड है। और तीसरा है डिसिप्लिन ऑफ विल, यानी कि हम उन चीजों को कैसे हैंडल करें जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। तो क्या अब आप स्टोइक बनना चाहोगे? क्या आप अंदर से इतना शांत और मजबूत बनना चाहोगे कि कोई भी बाहरी ताकत आपको डिस्टर्ब ना कर पाए? ये समरी आपको स्टोइज्म के अलावा भी काफी कुछ बताएगी। प्रॉपर गाइडेंस और एक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के साथ ये समरी आपको एक बेहतर इंसान बनने में हेल्प करेगी। एक स्टोइक कैसे बना जाए ये आप इस समरी में सीखेंगे। यानी इस समरी को पढ़ने और सुनने के बाद, इसके बारे में जानने के बाद आप एक बेहद शांत और वेल डिसिप्लिन इंसान बन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस ऑडियो बुक समरी को बिना देर किए। मैं हूँ रूबी पारेख आपके साथ। तो आइए जानते हैं समरी ऑफ द डेली स्टोइक, जिसे लिखा है रयान हॉलिडे ने। तो इस जर्नी को शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है द डिसिप्लिन ऑफ परसेप्शन, जनवरी क्लैरिटी। यानी कि क्लैरिटी का मतलब है अपने माइंड को समझना। आप इस दुनिया को जिस तरीके से देखते हो वही आपके जीने का तरीका बन जाता है। स्टोइज्म की सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है उन चीजों के बीच के फर्क को समझना जो कि कंट्रोल में है और जो कंट्रोल में नहीं है। लेकिन इसके लिए खुद को एजुकेट करना पड़ेगा। जब भी आपको बोरियत हो, टीवी देखने के बजाय या मोबाइल देखने से अच्छा है कि अपनी नॉलेज को बढ़ाया जाए। आप वो चीजें सीखिए जो आपको नहीं आती। आप एक पर्पस के साथ बुक्स पढ़ते हैं और यही चीज है जो आप आर्ट ऑफ लर्निंग में सीखते हैं। अगर कभी थंडरस्टॉर्म या बुरे मौसम की वजह से आपकी फ्लाइट डिले या कैंसिल हो जाए तो एयरलाइन स्टाफ पर चिल्लाने से मौसम ठीक नहीं हो जाएगा। ठीक ऐसे ही आपके लाख चाहने के बावजूद भी आपकी हाइट नहीं बढ़ती। आप चाहो कि काश मैं किसी और कंट्री में पैदा होता या किसी और की फैमिली में पैदा होता, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता। एक रिकवरी कम्युनिटी में एक प्रैक्टिस है जिसे सेरेनिटी प्रेयर बोलते हैं। इसमें लोग गॉड से प्रे करते हैं कि जो चीजें हमें बदल सकती है उन्हें बदलने की शक्ति दो, और जो हमारे हाथ में नहीं है उन्हें एक्सेप्ट करने की ताकत दो। जैसे अगर कोई ड्रग एडिक्ट है तो उसका पास्ट उसके हाथ में नहीं है। हो सकता है कि वो बचपन में किसी बुरे अनुभव से गुजरा हो जिससे कि उसे ड्रग की आदत पड़ गई हो, लेकिन उसका आज उसके हाथ में है। वो चाहे तो अपनी इस बुरी आदत को छोड़ सकता है जो आगे चलकर उसके फ्यूचर को बेहतर बना देगा। तो जब भी आप अपने पास्ट की बातों को लेकर रिग्रेट करते हैं तो प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। लेकिन अगर आप एक्शन लोगे तो अपने प्रेजेंट में आप सेम प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हो और एक खुशहाल लाइफ जी सकते हो। हमेशा याद रखिए कि पास्ट आपके हाथ में नहीं था, लेकिन ये वर्तमान यानी कि प्रेजेंट तो आपके हाथ में है। तो फिर क्यों आप अपने आज में खुशियों से दूर रहना चाहते हो? सोचिए इस बारे में। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फरवरी, पेशेंस एंड इमोशंस। यानी कि खुद को शांत बनाए रखना काफी चैलेंजिंग तो है, लेकिन लाइफ की खूबसूरती इसी में ही है। जो शांत रहता है वो अपनी प्रॉब्लम्स का कोई ना कोई सोल्यूशन तो ढूंढ ही लेता है, साथ ही लाइफ में और प्रॉब्लम्स क्रिएट करने से भी बचता है। गुस्सा सबको आता है, लेकिन गुस्से का फायदा क्या है? बेवजह गुस्सा होना कोई अच्छी बात तो नहीं है, और गुस्से से वैसे भी आज तक किसी का भी भला नहीं हुआ। गुस्सा आपकी पावर नहीं बल्कि आपकी कमजोरी दिखाता है। बल्कि गुस्से में आदमी कई ऐसी गलतियां करता है जिससे बाद में उसे पछताना पड़ता है। क्या आपने कभी स्पोर्ट गेम में किसी प्लेयर को दूसरे प्लेयर से उलझते देखा है? वो दूसरे को प्रोवोक करने या उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। अपनी अपोजिट टीम प्लेयर को गुस्सा दिलाकर वो उनका कंपोजर तोड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे कि कोई गलती करे या गुस्से में ऐसा डिसीजन ले ले जो उनके फेवर में ना हो। तो आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में हो या नहीं, या आप अपने आसपास की चीजों पर रिएक्ट कर रहे हैं। गुस्से में आपको कुछ पता नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हैं। जैसे कि बॉक्सर जो लुइस को अक्सर रिंग रोबोट बुलाते थे, क्योंकि वो मैच के दौरान एकदम इमोशनलेस रहते थे। सामने वाला प्लेयर उनके इस शांत नेचर से और भी ज्यादा डर जाता था, क्योंकि ऐसे में वो और भी ज्यादा डेंजरस लगता था।
आप सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करते हो, इसी में आपकी रियल पावर छुपी है। जब कोई हम पे रौब जमाने की कोशिश करे तो अंदर से हमें कुछ ऐसा फील होता है, मुझे मत सिखाओ, मैं जो भी करूं जैसे भी जीऊं, मेरी मर्जी है, मेरी लाइफ है। क्योंकि हमें लगता है कि हमारी लाइफ हमेशा हमारे कंट्रोल में रहे। लेकिन सच तो ये है कि हम सिचुएशंस पर रिएक्ट किए बिना रह ही नहीं पाते। कोई हमसे एग्री ना करे तो हमें उस पर गुस्सा आता है, अगर कुछ बुरा हो जाए तो हम उदास हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें ये कोशिश करनी है कि सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, हमें अपने इमोशंस को हावी नहीं होने देना है, बल्कि हमें कैसे रिएक्ट करना है ये हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। आगे बात करते हैं मार्च, अवेयरनेस। यानी कि लोग अक्सर सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत को भूल जाते हैं। क्या कभी आपने खुद से पूछा है कि मैं कौन हूँ? क्या आपकी पहचान सिर्फ आपके कलर से, आपकी जॉब से या आपके पैसे से है? सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है खुद को जानना और समझना, अपनी कमियों और खूबियों को जानना। आप बहुत केपेबल है, खुद को कभी भी कम मत समझो, वरना हमेशा दूसरों से कंपेयर करोगे और डिप्रेस्ड और दुखी रहोगे। वहीं दूसरी तरफ खुद को बढ़ चढ़कर के भी मत समझो, क्योंकि खुद से ही बड़ी बड़ी उम्मीदें रखना आपके ईगो को हर्ट करेगा। जब आपको कभी हार का सामना करना पड़े तो आप सह नहीं पाएंगे। हमारा ईगो हमें मिसगाइड करता है, जो हम है नहीं, हम खुद को वो समझने लगते हैं। ये हमें अपनी असलियत नहीं देखने देता, क्योंकि जो लोग ईगो में रहते उन्हें लगता है कि अब उन्हें सब कुछ पता है, इसीलिए अब कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं। फिर ऐसे लोग लाइफ में कभी भी ग्रो नहीं कर पाते। अवेयरनेस का मतलब सिर्फ खुद के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमारे कॉन्शियस के बारे में भी है, क्योंकि अवेयर इसका रूट वर्ड है। यानी हम अपने प्रेजेंट को लेकर के अवेयर रहे, प्रेजेंट मोमेंट में जिए, जो बीत गया सो बीत गया। पास्ट की बातें सोचने से कुछ भी नहीं बदलेगा और फ्यूचर की टेंशन लेना तो एकदम फिजूल है। इसीलिए आज में जियो, क्योंकि यही हमारे हाथ में है। स्टोइज्म की मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस याद रखिए, जो बदल सकते हो और जो नहीं बदल सकते हो उनके बीच में फर्क करना सीखो। तो इस बहुत ही बढ़िया सी लाइन के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अप्रैल, अनबायस्ड थॉट। यानी किसी भी सिचुएशन को हैंडल करते समय अपने इमोशन से या उस चीज पर अपनी अटैचमेंट की फीलिंग से नहीं, बल्कि लॉजिक से सोचो, जिससे कि आप उस सिचुएशन को ऑब्जेक्टिव तरीके से देख सको और ऐसा डिसीजन ले सको जो अनबायस्ड हो। पॉजिटिव ढंग से जीने का तरीका यही है। इससे आप किसी भी तरह की नेगेटिविटी से बचे रहेंगे, क्योंकि हमारी चाहते, हमारी डिजायर्स हमें अक्सर गुलाम बना देती है। ये हम पर हावी हो जाती है और फिर हम उन्हें बगैर सोचे समझे पूरा करने में जुट जाते हैं। जैसे कि सेनेका कहती है, डिजायर नथिंग एंड इट विल बी योर ग्रेटेस्ट पावर। यानी कोई भी इच्छा मत रखो, इसी में आपकी ताकत है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, पैसे के लिए आप उनके गुलाम बन सकते हो जिनके पास पैसा है। जैसे बिल कनिंगम एक फैशन फोटोग्राफर थे और उनसे जब पूछा गया कि आपने अपने काम के लिए मैगजीन से पैसा लेना क्यों कम कर दिया, तो उनका जवाब था कि जब आप उनके पैसे नहीं लोगे तो वो भी आपको नहीं बोल सकते कि आपको क्या करना है। ऐसे ही सिसरो से एक बार पूछा गया कि वो अलग अलग मौकों पर सेम मैटर पर डिफरेंट ओपिनियन क्यों देते हैं। जैसे उन्होंने किसी मैटर पर पहले कुछ और बोला था और आज कुछ और बोल रहे हैं। तो सिसरो ने कहा कि जब उन्हें किसी चीज की प्रोबेबिलिटी लगती है तो वो बोल देते हैं, चाहे उस बारे में पहले उनके ख्याल अलग रहे हो, क्योंकि इससे उन्हें और भी ज्यादा फ्रीडम फील होती है। अगर किसी चीज को लेकर के आपका माइंड चेंज हुआ है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसानों से ही गलतियां होती है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम गलतियों को गलतियां समझकर माफ कर दे, उन्हें दिल पे ना ले, क्योंकि गलतियों से ही इंसान को सीखने का मौका मिलता है। तो गलतियों से सबक लेते हुए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकंड पार्ट में, द डिसिप्लिन ऑफ एक्शन में राइट एक्शन। यहाँ पर किसी के लुक्स से उसके स्टॉइक होने का पता नहीं चलता, क्योंकि वो ना तो साधु संतों जैसे लगते हैं और ना ही किसी बैंकर की तरह महंगे सूट पहनते हैं। किसी स्टॉइक को उसके कैरेक्टर से पहचान सकते हैं। आपका परसेप्शन ही आपकी गाइडिंग प्रिंसिपल है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। आपके राइट एक्शंस ही ये तय करेंगे कि आप वहां तक पहुंच पाएंगे या नहीं। आप जिस किसी भी स्किल में माहिर होना चाहते हैं उसके लिए राइट एक्शन और लगातार प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। कॉमेडियन जेरी सैमफील्ड ने एक बार ब्रैड इसाक नाम के एक यंग कॉमेडियन को राइटिंग और क्रिएटिव मटेरियल्स पर कुछ एडवाइस दी कि उसे कैलेंडर रखना चाहिए, जिस दिन वो एक जोक लिखे उसे डेट पे क्रॉस लगा देना चाहिए। ये चीज शो करती है कि किसी भी काम में एक्सपर्ट बनने के लिए लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ती है और वो काम उतना ही इजी हो जाता है। बस आपको पहला स्टेप लेना है, फिर आपकी हैबिट यानी कि आपकी आदत बनती चली जाएगी।
और उस आदत को कभी भी बीच में ब्रेक मत करो। राइट एक्शंस लेना आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। काइंडनेस और थैंकफुल होना कुछ ऐसे पॉजिटिव एटीट्यूड है जो आपके अंदर होने चाहिए। अगर आपको इनकी हैबिट नहीं है तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए। हमें फिलॉसफी के सपने नहीं देखने हैं, बल्कि हमारी पूरी लाइफ ही एक फिलोसॉफिकल लाइफ होनी चाहिए। पॉजिटिविटी को अपनी हैबिट बना लीजिए और उसे डेली लाइफ में अप्लाई करना सीखो। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन अच्छा जाए तो अच्छी अच्छी चीजें कीजिए, क्योंकि हम आपको बार बार याद दिलाते रहेंगे कि स्टोइज्म का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है उन चीजों पर फोकस करना जो हमारे कंट्रोल में है। हमारे साथ जब कुछ भी गलत होता है या फिर हमें कोई तकलीफ देता है तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होगा? बेशक हम पलट कर के जवाब देंगे, बदले की भावना से भर जाएंगे, लेकिन ये कोई सही तरीका नहीं है। इससे कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा, बल्कि और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो क्यों ना हम रिवेंज के बदले काइंडनेस शो करें। तो राइट एक्शन कैसे लेना है, कब लेना है, ये समझने के बाद अब चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। जून, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि रुकावटें और प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में हैं। प्रॉब्लम्स हमारे दुख की वजह नहीं है, बल्कि उन्हें हैंडल करने का तरीका हमें दुखी या सुखी बनाता है। एक स्टोइक माइंड के पास हर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए हमेशा का बैकअप प्लान रहता है। मर्फीज लॉ के हिसाब से अगर कुछ गलत होता है तो होने दीजिए। एक स्टोइक हार में भी कुछ अच्छा देखता है, इसीलिए ये लोग हमेशा अनदेखी प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेते हैं। जैसे मान लो कि आपके दोस्त से आपको धोखा मिला, तो आपका बैकअप प्लान क्या होगा? आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ और आप उसे माफ कर देंगे। अगर आप जेल चले जाएं तो पछताने के बजाय क्यों ना एक अच्छा इंसान बना जाए। अपनी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए हम स्टोइक माइंडसेट को अप्लाई कर सकते हैं और सिचुएशन को बेटर बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, काम करते समय किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपकी सारी फाइल्स डिलीट हो जाए तो खुद को कोसने की बजाय आप फिर से काम शुरू कर दीजिए और इस बार पहले से बेहतर कीजिए। तो इस तरीके से प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है ये समझने के बाद अब बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जुलाई, ड्यूटी, यानी कि इस दुनिया में हम एक पर्पस के साथ आए हैं, यानी हम सब अपना अपना रोल प्ले करके इस दुनिया से चले जाते हैं। हर कोई एक अलग पर्सपेक्टिव के साथ पैदा होता है, लेकिन हम सब में जो एक चीज कॉमन है वो है मोटिवेशन और गोल्स। यहाँ तक कि जो लोग हमारे हिसाब से बुरे हैं वो भी किसी न किसी को पसंद होंगे। ज्यादातर लोग जो गलत काम करते हैं उन्हें अपनी गलती का जब तक एहसास होता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। तो स्टोइक मानते हैं कि हमारी ड्यूटी इस दुनिया में काफी सिंपल है और वो है एक अच्छा इंसान बनकर जीना। हमें अच्छे काम करने हैं और हर तरह की बुराई से दूर रहना है। ये सुनने में काफी सिंपल कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन इतना इजी नहीं है। अच्छे काम करना इतना आसान नहीं है। हम रोज ऐसे हालातों से गुजरते हैं जहां हमें लालच, नफरत और गुस्से की फीलिंग से गुजरना पड़ता है। किसी की भलाई करने का मौका हमें कम ही मिलता है और अगर कभी ऐसा मौका आए भी तो ज्यादातर लोग बचकर निकल जाते हैं। इतिहास गवाह है कि जुल्म करने वाला अकेला गुनहगार नहीं होता, बल्कि देखा जाए तो गुलामी हो या होलोकास्ट या फिर स्कूल और मास शूटिंग, हर जगह बेगुनाहों का खून बहा है। तो आप क्या सोचते हैं, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपकी आंखों के आगे कुछ गलत हुआ हो, जैसे कि एनिमल्स को नुकसान पहुंचाना, डोमेस्टिक वायलेंस या बुली करना, और आप चुपचाप रहे। आपने ये सोचकर देखकर भी अनदेखा कर दिया हो कि इसे रोकना मेरी ड्यूटी नहीं है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तो ड्यूटी के बारे में जानने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगस्त, प्रैग्मेटिज्म। आइए इसे समझते हैं। परफेक्शन जो होता है वो एक्शन का दुश्मन है। ऐसा कितनी बार हुआ है कि हम किसी काम के लिए परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते रह जाते हैं। ज्यादातर लोग इंतजार ही करते रहते हैं। वो भूल जाते हैं कि उनका गोल क्या है या फिर आखिर उन्हें चाहिए क्या। हम खुद के सामने कंडीशन रखते हैं कि अगर ऐसा होगा तो मैं ये करूंगा। हम अपने गोल्स की तरफ बढ़ने से पहले ही 100 बार सोचते हैं और वेट करते हैं, इंतजार करते हैं। कई बार आप शायद कुछ यूं सोचे कि पहले मुझे हफ्ते भर की छुट्टी मिल जाए तो फिर मैं मन लगा करके काम करूंगा, या अगर मेरे पास वो वाले जूते होते तो मैं वर्कआउट तो शुरू ही कर देता। परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, इसीलिए इसका इंतजार मत करो। अभी प्रेजेंट में जो भी टाइम है वही परफेक्ट है। परफेक्ट जगह का वेट मत करो, क्योंकि आप पहले से ही परफेक्ट जगह पर हो और वो है आपका माइंड। मेरे पास क्या नहीं है ये देखने के बजाय वो देखो जो आपके पास है और उन्हीं के साथ अपनी शुरुआत करो। जैसे नेल्सन मंडेला जब जेल में थे तो उन्हें कई चीजों के लिए मना किया गया था।
टॉयलेट के लिए उन्हें एक बाल्टी दी गई थी, उन्हें रहने के लिए काफी छोटा सा सेल दिया गया था और साल में उन्हें सिर्फ एक विजिटर से मिलने दिया जाता था और वो भी सिर्फ 30 मिनट के लिए। मगर इसके बावजूद भी मंडेला बाकी प्रिजनर्स के लिए एक मिसाल थे। खुद को फिट रखने के लिए वो शैडो बॉक्सिंग और जंपिंग रोप्स करते थे। मंडेला ने किसी भी सूरत में खुद को टूटने नहीं दिया था। वो अपने बाकी साथियों को बोलते थे कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हमें अपनी सेल्फ सेंस लूज नहीं करनी चाहिए। तो मंडेला की स्टोरी शो करती है कि हमें किसी भी बाहरी इवेंट्स या एनवायरनमेंट को अपने लाइफ में हावी नहीं होने देना है, बल्कि आपके एक्शन ये डिसाइड करेंगे कि आपकी लाइफ में क्या होगा और क्या नहीं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, द डिसिप्लिन ऑफ विल, सितंबर, फोर्टिट्यूड एंड रेजिलेंस। आइए समझते हैं। क्या आपने कभी किसी को कहते सुना है कि जो चीज मुझे मार नहीं सकती वो मुझे और भी स्ट्रांग बना देगी? फ्रेडरिक नीत्शे ने ये बात कई साल पहले बोली थी, लेकिन आज भी ये बात उतनी ही रेलेवेंट है और प्रेजेंट टाइम में अप्लाई की जा सकती है। स्टोइक मानते हैं कि बदकिस्मती, दुख और परेशानी हमें और भी स्ट्रांग बनाते हैं, हमें निखारते हैं और हमारे अंदर एक हिम्मत और विल पावर को पैदा करते हैं। जब भी आपकी लाइफ में मुश्किलें आती हैं, दुख दर्द आते हैं, तो याद रखिए ये आपके लिए एक मौका है कुछ सीखने का, आगे बढ़ने का और ग्रो करने का। बुरे एक्सपीरियंस से मिली सीख फ्यूचर में काफी काम आती है। जैसे कि काटो द यंगर के पास वो सब कुछ था जिसका एक इंसान सपना देखता है, दौलत, शोहरत, महंगे कपड़े, लेकिन उसने नंगे पांव चलने का डिसीजन लिया। वो चाहता तो बढ़िया से बढ़िया खा सकता था, मगर उसने सिंपल फूड चूज किया। काटो ऐसे रहता था जैसे वो खुद को किसी ट्रेनिंग के लिए तैयार कर रहा हो, या फिर जैसे उसकी किस्मत कभी भी चेंज हो जाएगी। कहने का मतलब है कि हम भी चाहे तो खुद को इस तरीके से ट्रेन कर सकते हैं जिससे हम और भी ज्यादा स्ट्रांग बन सके और हमारे अंदर सहने की ताकत पैदा हो। बहुत से लोग डिफरेंट मोटिव्स के लिए डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग लेते हैं। एथलीट्स कंपटीशन से पहले बहुत ही सख्त फिजिकल ट्रेनिंग लेते हैं और मंक्स घंटों तक मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं ताकि उन्हें ज्ञान मिल सके। यहाँ तक कि गौतम बुद्ध ने भी दुनिया भर का ऐशो आराम छोड़कर भूखे प्यासे रहकर तपस्या की थी, तब जाकर भगवान बुद्ध बन पाए। उन्होंने जो तकलीफें सही उससे उनकी विल पावर ही मजबूत नहीं हुई, बल्कि उन्हें वो ज्ञान भी मिला जिसे उन्होंने दुनिया में बांटा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अक्टूबर, वर्च्यू एंड काइंडनेस। आइए इस बारे में जानते हैं। सेल्फ डेवलपमेंट एक महान गोल है, लेकिन ज्यादातर लोग इसके बारे में जानते तक नहीं है। लेकिन जो जानते हैं उनका गोल काफी सिंपल है, और वो गोल है खुद को पहले से अच्छा इंसान बनाना, अपने आज को अपने कल से बेहतर बनाना। जो लोग लाइफ में सेल्फ डेवलपमेंट चाहते हैं वो नई आदतें सीखते हैं, उन्हें लर्न करते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करते हैं जैसे कि कंपैशन, काइंडनेस, प्रोएक्टिवनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन सब से होगा क्या? आप खुद को टेस्ट करने के लिए 6 पैक एप्स बनाने का चैलेंज लेते हैं या सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करना चाहते हैं? क्या आप अपने पैशन के लिए काम करते हैं या फिर मन मारकर रोज काम पर जाते हैं? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो मंडे मॉर्निंग से नफरत करते हैं और वीकेंड का इंतजार करते हैं? आपके एक्शंस के पीछे क्या रीजंस होते हैं? जब लाइफ में चैलेंजेस आए तो उनसे भागिए मत। याद रखिए कि प्यार नफरत से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अपनी कैंसिल हुई फ्लाइट के लिए एयरलाइन स्टाफ पर चिल्लाने से अच्छा है कि आप उनकी बात को सुने, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करें। ये सोचिए कि अगर कोई आप पर चिल्लाए तो आपको कैसा फील होगा। जो चीज आपके हाथ में नहीं है आप उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, राइट? तो आप भी किसी और को बिना किसी गलती के कैसे पनिश कर सकते हैं, सोचिए। तब तक हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नवंबर, एक्सेप्टेंस। तो इस तरीके से वर्च्यू और काइंडनेस को समझने के बाद अब बात करते हैं नवंबर, एक्सेप्टेंस। यानी कि ज्यादातर लोग इसीलिए दुख झेलते हैं क्योंकि वो उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो उनके कंट्रोल से बाहर है। स्टोइक मानते हैं कि एक सुखी लाइफ जीने के लिए हमें चीजों को एक्सेप्ट करना, उन्हें स्वीकार करना सीखना होगा। हालात अच्छे या बुरे नहीं होते, बल्कि हम उन्हें अपने हिसाब से अच्छा या बुरा बनाते हैं कि उनसे हमें फायदा होगा या नुकसान। कुछ स्टोइज्म प्रैक्टिशनर इस आइडिया को अगले लेवल तक ले जाते हैं। जो हुआ है उसे एक्सेप्ट करने के बजाय वो हमें एंजॉय करने को बोलते हैं। जैसे कि फ्रेडरिक मानते हैं कि हमें आमोर फाती यानी लव ऑफ फेट की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तूफान आपकी फ्लाइट को कैंसिल करने के लिए नहीं आया था, ये तो बस एक घटना थी जो घट गई, लेकिन आपने कैसे रिस्पॉन्ड किया वो बहुत मैटर करता है।
तो अब क्या आप आगे से एयरलाइन स्टाफ पर अपना गुस्सा उतारेंगे या सब्र से काम लेंगे? क्योंकि अगर आप पेशेंस रखना सीखेंगे तो ये फ्यूचर में आपको हर मुश्किल को हैंडल करने की ताकत देगा। तो एक्सेप्टेंस की पावर को समझने के साथ अब बात करते हैं दिसंबर, मेडिटेशन ऑन मोरालिटी, यानी कि अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आज आखिरी दिन हो। अगर ये चीज आपके माइंड में आ जाए तो क्या आप अपने काम में और ज्यादा प्रोडक्टिव बन पाएंगे? क्या आप वो सब कुछ करेंगे जो आपको करना चाहिए? क्या आप वो सब कुछ बोल पाएंगे जो आप बोलना चाहते हो, जैसे कि अपनी फैमिली को बताना कि आप उनसे कितना प्यार करते हो? इसकी बेस्ट एनालॉजी यही है कि आप खुद को एक सोल्जर की तरह समझो जिसे वॉर पे जाना है, और वॉर पर जाने से पहले सोल्जर अपने सारे काम पूरे करता है क्योंकि उसे पता होता है कि वो वापस आए ना आए, क्या भरोसा। जाने से पहले सोल्जर्स अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ कुछ अच्छा वक्त गुजारते हैं और उन्हें जताते हैं कि वो उनसे कितना प्यार करते हैं। जाने से पहले वो अपना हर एक पल उनके साथ खुशी खुशी बिताना चाहते हैं जिन्हें वो प्यार करते हैं। तो आप क्या सोचते हैं? क्या आप खुद को एक सोल्जर की जगह रखकर देख सकते हो? मान लो कोई आपको $1 मिलियन पैसे मिल जाए और शर्त ये है कि आधी रात तक सारा पैसा गायब हो जाएगा, तो आप कैसे खर्च करेंगे? शायद आप नए कपड़े लेंगे, किसी महंगे होटल में खाना खाने जाएंगे या किसी ऐसी जगह पर घूमने जाएंगे जहाँ पर आप जाना चाहते थे, या फिर क्या पता आप नई कार लेना चाहे। जब आपको पता है कि आधी रात तक पैसा गायब हो जाएगा तो आप उसकी पाई पाई खर्च करना चाहेंगे। अब जरा इस पैसे को दिन के 24 घंटों से रिप्लेस कर दीजिए जो कि हम सबको रोज मिलते हैं। हम में से ज्यादातर लोग टाइम को उतना वैल्यू नहीं देते जितना कि पैसे को देते हैं, लेकिन असल में तो टाइम किसी मनी से कम नहीं है और एक बार गया हुआ वक्त भी पैसे की तरह दोबारा नहीं मिलता। इसीलिए अपने आज का, अपने प्रेजेंट का, अपने वर्तमान का मैक्सिमम फायदा उठाइए। और इसी बात के साथ टाइम आ गया है इस समरी के कंक्लूजन का। इस समरी में आपने ये आइडेंटिफाई करना सीखा कि कौन सी चीजें आपके कंट्रोल में है और कौन सी कंट्रोल में नहीं है, और आपने ये भी सीखा कि हमें अपने इमोशंस को खुद पर हावी नहीं होने देना है, हमें अपना बैलेंस नहीं खोना है और अंदर से शांत रहना है। इस समरी में आपने ये भी सीखा कि हमें अंदर से खुश रहना है, इसके लिए किसी भी बाहरी फोर्स की जरूरत नहीं है और ना ही अपने आसपास की घटनाओं से प्रभावित होना है। सच्ची खुशी, ट्रू हैप्पीनेस इस बात पर डिपेंड करती है कि आप चीजों को किस नजरिए से देखते हैं, उन पर कैसे रिएक्ट और रिस्पॉन्ड करते हैं, खासकर वो चीजें जो आपके कंट्रोल से बाहर है। एक्चुअल में हमारी खुशियां और पीस ऑफ माइंड सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में है, किसी और के नहीं। हम चाहे तो हंसकर जिए या रोकर। तो इस समरी से आपने जो भी लाइफ चेंजिंग बातें सीखी है उन्हें दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, और वो भी लेक्चर देकर नहीं बल्कि अपने कैरेक्टर और एक्शन से लोगों को इंस्पायर करें। ये आपकी जर्नी की शुरुआत है। जो कुछ भी आपने सीखा उसे डेली लाइफ में प्रैक्टिस कीजिए। रोज इस समरी का एक पार्ट पढ़िए या सुनिए और खुद को रिमाइंड कराइए कि आपको चैलेंजेस से घबराना नहीं है बल्कि उनका डट कर के मुकाबला करना है। और एक ऑनेस्ट मोटिवेशन के साथ लगातार प्रैक्टिस से आपको अपने गोल्स अचीव करने हैं। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपके माइंड की शांति को भंग करे और आपको डिस्ट्रैक्ट कर सके। कोई भी चीज आपको स्टॉइक होने से नहीं रोक सकती। तो स्टॉइक बनने के सफर में ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। ऑल द बेस्ट। और इसी के साथ ये समरी यहीं पर समाप्त होती है।